अपना यहाँ पर कूलाम के नियम से आगे अपन पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रह गई थी, उनको डिफाइन कर रहे थे अपन। तो मैंने कहा कूलाम के नियम में अगला पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। जो हमारा कूलाम बल है या स्थिर वैद्युत बल है वो दो आवेशों के मध्य दो आवेशों को ध्यान देंगे, दो आवेशों को मिलाने वाली बीच की दूरी बीच की दूरी के अनुदिश होता है। दूरी के अनुदिश स्थिर वैद्युत बल लगता है। स्थिर वैद्युत बल लगता है। ध्यान देंगे, मैंने कहा दो आवेशों को मिलाने वाली बीच की दूरी के अनुदिश स्थिर वैद्युत बल लगता है, या अपन कह सकते हैं दो आवेश स्थिर वैद्युत बल की जो दिशा है दो आवेशों के मध्य मिलाने वाली बीच की दूरी के अनुदिश होती है। अगला बात करें अपन, ध्यान देंगे, ये केवल दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल होता है। इससे दो अन्य आवेश के द्वारा इस बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसे दो आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया या अंत्यक्रिया का नियम भी कहते हैं, और इनके मध्य होने वाली क्रिया को कहते हैं अपन अन्योन्य क्रिया या अंत्यक्रिया कहते हैं। तो मैंने कहा स्थिर वैद्युत बल पर तीसरे आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यह केवल दो आवेशों के मध्य लगता है। इसलिए इनके मध्य होने वाली क्रिया को अंत्यक्रिया होने वाली क्रिया को अन्योन्य क्रिया या अंत्यक्रिया कहते हैं। और इसके नियम को बेटा इसलिए मैंने लिखा इसे दो आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया या अंत्यक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगली बात, जो स्थिर वैद्युत बल है उससे जो मापा गया था उस उपकरण का जो नाम है वो है टार्जन तुला। मैंने कहा यहाँ पर स्थिर वैद्युत बल को जो मापा गया था उसे किसके द्वारा मापा गया था? टार्जन तुला के द्वारा मापा गया था। स्थिर वैद्युत बल को टार्जन, और हिंदी वर्ड है इसका ऐठन तुला, इसलिए इसे टार्जन तुला या ऐठन तुला के द्वारा मापा गया था। ध्यान दीजिए, मैंने कहा स्थिर वैद्युत बल को टार्जन तुला या ऐठन तुला द्वारा मापा गया था। ध्यान दीजिए आगे, इसकी जो परास होती है स्थिर वैद्युत बल, या मैं लिख सकता हूँ एक और वर्ड इसका कूलाम बल। एक ही बात है, स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल की परास पूछी जाती है कई बार एग्जाम में। जो परास होती है इसकी रेंज अपन कहाँ से कहाँ तक लगा सकते हैं इसे? परास 10⁻⁻15 मीटर से अनंत तक होती है। अपन कह सकते हैं इसे
अर्थात ये दीर्घप्रासी होता है। अर्थात कूलाम का जो नियम होता है अर्थात कैसा होता है, ये दीर्घप्रासी, मतलब इसकी रेंज बहुत अधिक होती है, दीर्घप्रासी होता है। क्योंकि आगे अपन जब बायो-सावर्ट का नियम पढ़ेंगे और कूलाम का नियम में जब समानता और असमानता पढ़ते हैं तो अपन वहाँ पर लिखते हैं कि ये दोनों नियम दीर्घप्रासी हैं, मतलब इनकी जो परास है वो बहुत अधिक है, अधिक परास वाले होते हैं, इसलिए इनको हमने क्या लिखा, इनकी परास 10⁻⁻15 मीटर से अनंत तक होती है। अगली बात ध्यान देंगे, मैंने कहा जो कूलाम बल है या स्थिर जो वैद्युत बल है ये हमारे गुरुत्वीय बल से, प्रकृति की जो बल है, प्रकृति के 4 बल होते हैं, सबसे दुर्बल बल होता है कौन सा, गुरुत्वीय बल सबसे कमज़ोर है, उससे ये 10⁻36 गुना अधिक होता है। कितना गुना अधिक होता है, 36 गुना। मैंने कहा ये गुरुत्वीय बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है लगभग। ठीक है, आगे और बात करते हैं अपन। इसकी बात की, परास की बात की मैंने, और यहाँ पे बात की इनके, तो ये सारी बातें थी छोटी छोटी हमारी कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे अपन बात करते हैं कूलाम के नियम के दोष या सीमाएं। कूलाम के नियम के दोष या परिसीमाएं क्या नाम से आ सकती हैं, लिमिटेशन ऑफ कूलाम के नियम से, या कूलाम नियम के दोष की बात करें अपन तो कूलाम के नियम दोष क्या है बेटा, कि आपको पता है कि कूलाम का नियम केवल 2 आवेशों के मध्य लागू होता है, 2 से अधिक आवेशों के लिए लागू नहीं होता। कि एक दोस्त रहेगा कि कूलाम का नियम केवल 2 आवेशों के लिए लागू होता है, आवेशों के लिए होता है, 2 से अधिक आवेशों के लिए लागू नहीं होता है, 2 से अधिक आवेशों के लिए लागू नहीं होता है। और आपने देखा है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी एंगस्ट्रॉम दूरी होती है, 10⁻⁻10 उनके लिए लागू नहीं होता है। ध्यान दिए, 10⁻⁻15 मीटर एंगस्ट्रॉम नहीं, 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है, से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, एक तो ये हो गई हमारी इनकी कूलाम के नियम की दोष या परिसीमाएं बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर ये पूछी जाती है एग्जाम में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कूलाम का नियम केवल 2 आवेशों के लिए लागू होता है, 2 से अधिक आवेशों के लिए लागू नहीं होता, और 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। प्लीज़ आगे हम बात करते हैं कूलाम के नियम के महत्व की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बना के बात करते हैं आगे कूलाम के नियम के महत्व। ये भी पूछे जाते हैं, अपन बात करते हैं कूलाम के नियम के महत्व क्या है यहाँ, और ये क्या है यहाँ पर जानेंगे अपन कूलाम के नियम के महत्व। पहली बात तो ये आप जानते हैं, नंबर 1 जो नाभिक होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में, जो नाभिक होता है उस पर आवेश होता है प्लस जेडी होता है, और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और तो इन पर इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है माइनस ही होता है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगता है कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो मैंने कहा परमाणु में नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन और इनके मध्य जो कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल। और इस आकर्षण बल को अपन किससे ज्ञात करते हैं, कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। तो पहला मैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, यह 2 आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल को ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पर परमाणु में
में इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल को कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है। कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है। नंबर 3, आपको पता है कि यहाँ पर सबसे छोटी जो इकाई होती है वो परमाणु होती है, और परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यहाँ पर परमाणु मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अणु का। तो इस प्रकार उनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा, और उस आकर्षण बल को भी अपन किससे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर कूलाम के नियम से। किसके नियम से? कूलाम के नियम से। तो ध्यान देंगे अपन। तो मैंने कहा परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल को कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि अणु बन गया, और अणु मिलकर आपको क्या बनाते हैं? द्रव, ठोस, गैस बनाते हैं। तो अगला गुणधर्म आपको लिख सकते हैं कि अणु मिलकर कौन? अगला आप मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेंगे आराम से। मैंने कहा अगला गुण क्या है इसका? कूलाम का नियम का महत्व क्या है? कि मैंने कहा अणु मिलकर किसका निर्माण करेंगे? द्रव या ठोस या गैस का निर्माण करते हैं। तो उनके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को किससे ज्ञात करेंगे अपन? कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो एक बार आप इस पूरी डिस्प्ले का एक शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और अपने यहाँ नोट्स में उतार लेंगे। तो आगे अपन नए टॉपिक के साथ आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कि यहाँ पर कूलाम के नियम का सदिश रूपांतरण के साथ बात करेंगे अगले टॉपिक में। और साथ में अपन पढ़ेंगे इसके बाद यहाँ पर पैरा वैद्युतांक। क्या पढ़ेंगे? पैरा वैद्युतांक। ध्यान देंगे।